सबसे पहले नजर 8 बजे की 18 ब्रेकिंग्स पर। पहली ब्रेकिंग, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सभी राज्यों की बैठक बुलाई है। आज होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में राज्यवार कोरोना की मौजूदा स्थिति और उसके इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। दूसरी ब्रेकिंग, देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। हर रोज महाराष्ट्र और दिल्ली में 500 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 606 नए मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 24 घंटों में 803 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 216 सिर्फ मुंबई के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 3 मरीजों की मौत भी हो गई है। तीसरी ब्रेकिंग, आज सूबे के सीएम नीतीश कुमार अपने आवास पर इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर 13 अप्रैल को इफ्तार का आयोजन रखा गया है, जिसमें सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए सीएम हाउस की तरफ से आमंत्रण भेजा जा रहा है। चौथी ब्रेकिंग, कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा कि अदानी के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज दबाई गई। आखिर जेपीसी से क्यों डर रही है सरकार? पांचवी ब्रेकिंग, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल एंटनी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन, केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। छठी ब्रेकिंग, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी ने गुरुवार को अपनी तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। गौर करने वाली बात यह है कि ईडी की तीसरी चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। ईडी ने राजेश जोशी, राघव मंगुटा और गौतम मल्होत्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सातवीं ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता आजमगढ़ के लोगों को अरबों की सौगात देंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 2.18 अरब की लागत की 61 परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। साथ ही दोनों नेता संगीत महाविद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे। आठवीं ब्रेकिंग, आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत जयपुर के दौरे पर हैं। आज वो यहां आरएसएस के सक्रिय संगठन राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय सेवा संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम 3 दिन चलेगा, जिसमें 1000 से ज्यादा सेवा संगठन के 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। 9वीं ब्रेकिंग, माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। कारोबारी के साथ मारपीट मामले में आज उमर अहमद पर आरोप तय होंगे। आपको बता दें, पिछले हफ्ते सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अतीक और उसके बेटे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। 10वीं ब्रेकिंग, आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल आज आत्मसमर्पण कर सकता है। 11वीं ब्रेकिंग, आरबीआई ने ताजा मौद्रिक नीति का ऐलान किया। लगातार 6 बार रेपो रेट बढ़ाने के बाद आरबीआई ने नए वित्तीय वर्ष की पहली एमपीसी बैठक में से स्थिर रखा, यानी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार रेपो रेट को 6.5% पर ही रखने का फैसला लिया। 12वीं ब्रेकिंग, अब हर महीने रसोई गैस के दाम बदलेंगे। सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना फॉर्मूला बदल लिया है। अब इंपोर्टेड क्रूड ऑयल घरेलू गैस की कीमत को प्रभावित करेगा। जी हां, घरेलू गैस की कीमत को अब इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के साथ लिंक कर दिया गया है। इसीलिए घरेलू गैस की कीमत अब भारतीय क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय दाम का 10% होगा और इसके दाम हर महीने तय किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। सट्टेबाजी को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने विज्ञापनों के जरिए दांव लगाकर पैसा कमाने का सपना दिखाने वाले ऑनलाइन गेम्स बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन गेम की सिर्फ रेगुलेटरी संगठन यानी एसआरओ की तरफ से जांच की जाएगी। नियमों पर खरा उतरने पर ही ऑनलाइन गेम को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चलाने की परमिशन दी जाएगी। अगली ब्रेकिंग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह का उनको संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्मार्टफोन ऐप भरोसा भी जारी करेगी। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इसमें शामिल होंगे।
अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी कर्नाटक चुनाव से पहले राष्ट्रीय पार्टी बनेगी या नहीं। हाईकोर्ट ने इसे लेकर आदेश जारी किया है कि चुनाव आयोग 13 अप्रैल तक इस पर फैसला ले। आप ही कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आप चाहती है कि उसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। 16वीं ब्रेकिंग, भारतीय रेलवे श्री रामायण यात्रा के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन आज से चलाएगी। ये विशेष पर्यटक ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। ये विशेष पर्यटक ट्रेन राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भ्रमण और दर्शन कराएगी। 17वीं ब्रेकिंग, रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होगी। आजम खान के वकील की ओर से 28 गवाहों के नाम दिए जाने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 गवाहों को तलब किया है। और 18वीं ब्रेकिंग, इजरायली सेना ने शुक्रवार तड़के गाजा पट्टी में मिसाइलों से हमला कर जवाब दिया, जिससे देश की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं पर रॉकेट दागे जाने के एक दिन बाद संघर्ष और तेज हो गया। गाजा में 2 रॉकेट के हमले के बाद जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी।